हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? चलें जी, तो आज हम क्या पढ़ने आए हैं? आज हम पढ़ने आए हैं एक्सीलरेशन। लेकिन एक्सीलरेशन पे आने से पहले मैं आपसे दो छोटे से क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, और तो आप एक्सीलरेशन की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मालूम तो काइंडली आप पहले स्पीड और वेलोसिटी वाली वीडियो देख लें। उस वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आगे एक्सीलरेशन की देखें, ताकि आपको एक्सीलरेशन का टॉपिक सही से समझ आ सके। अदरवाइज अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। चलें जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इज इट पॉसिबल दैट स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस बट वेलोसिटी डज नॉट। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी की स्पीड तो चेंज हो रही है बट उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और क्वेश्चन 2 है, इज इट पॉसिबल दैट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बट स्पीड डज नॉट। क्या ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो रही है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही। चलें जी सोच लें जल्दी से आंसर। पहले क्वेश्चन 1 का सोच लें। चलें जी सोच लिया। चलिए अब मैच करते हैं कि क्या आंसर है आपका। इज इट पॉसिबल दैट स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस। हमने कहा था वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को हमने डिनोट किया था वी से विथ एरो हेड। वेलोसिटी क्या है, हमने कहा था ये स्पीड भी है और प्लस में डायरेक्शन भी है। स्पीड को हमने डिनोट किया था सिर्फ वी से। ठीक हो गया। अगर हमने कहा था स्पीड चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर दोनों चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर हम चाहते हैं वेलोसिटी चेंज ना हो तब क्या करेंगे, दोनों को सेम रखेंगे। ये ज़रूरी बात है, दोनों सेम रहने चाहिए वेलोसिटी को सेम रखने के लिए, यानी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इज इट पॉसिबल दैट स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस, यानी कि वो स्पीड को चेंज कर रहा है, क्या वेलोसिटी सेम रह सकती है? द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी बॉडी की स्पीड चेंज करें और वेलोसिटी आप कहें कि सेम है। ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब आए क्वेश्चन 2 पर। इज इट पॉसिबल दैट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बट स्पीड डज नॉट। अब कहा जा रहा है कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है पर स्पीड चेंज नहीं हो रही। ऑब्वियसली सही आंसर है आपका, वेलोसिटी चेंज हो रही है। किसकी वजह से? स्पीड की वजह से अब नहीं हो रही। स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, यानी कि बॉडी का मोशन इस तरह का भी तो हो सकता है। कंटिन्यूसली बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड इसकी सेम है, कंटिन्यूसली ये बॉडी जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रही है लेकिन स्पीड सेम है। ठीक है, सेम स्पीड से जा रही है तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे यस दिस इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज वेलोसिटी में आल्सो चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है जी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल। चलें जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्सीलरेशन की तरफ। एक्सीलरेशन क्या होती है, इसके यूनिट्स क्या हैं, इनका पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इसकी टाइप्स क्या हैं, फार्मूला क्या है। एक्सीलरेशन, चलें जी। एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से और विथ एरो हेड। पता चल गया, एरो हेड हमने दिया तो दिस इज अ स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। चलें जी, हमने लास्ट टाइम आखिरी टॉपिक जो पढ़ा था, हमने पढ़ा कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का सेम रहना। वेरिएबल वेलोसिटी को हमने टच नहीं किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे। अभी हमने ये भी देखा कि वेलोसिटी चेंज कब होती है। हमने कहा या तो स्पीड चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों चेंज हो, तब वेलोसिटी चेंज रहती है, चेंज होती है। अगर वेलोसिटी सेम कब होती है? जब ये दोनों सेम हो। चलें, जब वेलोसिटी चेंज होती है, जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। नो, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज नथिंग, इट इज ओनली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चलेंगे, लेट्स सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जी से सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद मूव करती गई, इस पॉइंट पे पहुंची तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जी 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आया। कितना चेंज आया जी? चेंज को हमने डिनोट किया था डेल्टा वी से लास्ट वीडियो में।
डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितना आया जी, हमने कहा था वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनकी वैल्यूज अगर पुट कर लें, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 35 एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो कितना चेंज आएगा जी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो कितना चेंज आया, यानी ये 25 ये किसकी वैल्यू है, ये है चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी में इतना आया। ठीक है, तो मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स हम कहेंगे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अरे भाई बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर होता है ना, जू जू जू, क्या होता है ये, जब इसको प्रेस करते हैं मतलब एक्सीलरेट कर रहे हैं बाइक को, हम क्या कर रहे हैं एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी क्या है, वो ये है कि हम जैसे एक्सीलरेट कर रहे हैं हमारी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है या फिर स्पीड चेंज होती जा रही है। ये बात समझ आई, एक्सीलरेटर अप्लाई किया मतलब स्पीड चेंज हुई, एक्सीलरेटर को डाउन किया अब भी स्पीड चेंज हुई, अब क्या हो रही है, कम हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज जो है हमारी दो तरह से हो सकती है, या तो आपकी स्पीड जो है इंक्रीज हो रही हो तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, या तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। एक्सीलरेशन सिर्फ इंक्रीज का नाम नहीं है, डिक्रीज का नाम भी है। वेलोसिटी जब भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जब भी चेंज होगी हम कहेंगे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, समझ आई बात, चलेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये बात समझ आ गई सबको। चलें जी, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसको हम अदर वर्ड्स में भी डिफाइन कर लेते हैं, वो क्या है जी, ओ आर करके, ओ आर यानी कि या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिख लिया हमने, कहा जी रेट ऑफ चेंज ऑफ, पर यूनिट टाइम की बजाय हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब आपको समझ आ गया कि इसका मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ का। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जहाँ भी आएगा इट मीन्स के अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके अपॉन में, अपने टाइम, वेलोसिटी के अपॉन में टाइम इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे एक्सीलरेशन। चलेंगे, ये भी हो गई हमारे पास। अब लास्ट एक और डेफिनेशन भी लिख लेते हैं समझने के लिए, वो क्या लिखेंगे, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस। आप इनमें से एग्जाम में कोई भी लिख सकते हैं, हम 2-3 लिखते हैं हमारे अपने समझने के लिए, अगर सारी आपको याद हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, क्या प्रोड्यूस होती है जी, वेलोसिटी जब भी चेंज होगी बॉडी की एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ये हमने लिख लिया, एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, एक्सीलरेशन होती क्या है। ठीक है जी, चलेंगे, ये बातें समझ आ गई। अब आते हैं इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला, एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होना चाहिए जी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके, वेलोसिटी के, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये फार्मूला हो गया हमारा। चलेंगे, इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें हम, एसआई यूनिट एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट हम हमेशा फाइंड करते हैं, जिसके यूनिट से, उसके फार्मूला से। चेंज इन वेलोसिटी में यहाँ पर हमने देखा चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई 25, भले इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो, तीनों का यूनिट क्या आया था, मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट भी वही होगा जो वेलोसिटी का होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट हमने लिखा जी मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट आ गया, अपॉन में टाइम, मतलब अपॉन में टाइम का यूनिट, तो अपॉन में यहाँ पर हमने टाइम का यूनिट लिख लिया। ये जो एस है ये टाइम का यूनिट, चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम। ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा जी, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर स्लैश सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ये हम इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट आ गया। ठीक है, अब एक और बात, चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होती है जी, हमने कहा था चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होती है वी एफ माइनस वी आई के। तो यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी की बजाय वी एफ माइनस वी आई भी लिख सकते हैं,
अपॉन में सेम रहेगा टी, अपॉन में टी। तो ये भी हमारे पास फार्मूला आ गया एक्सीलरेशन का। ठीक है जी, तो ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सीलरेशन की टाइप्स पर। हो गया नोट? चले जी, एक्सीलरेशन हमें समझ आ गई, एक्सीलरेशन क्या होती है, उसका फार्मूला, उसका यूनिट। फार्मूला आपने याद करना है, फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये दोनों, ये फार्मूला बेसिक है हमारा, ये बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज़ होगा। A इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बताया नहीं कि एक्सीलरेशन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। तो भाई लेक्चर अभी चल रहा है, ख़त्म थोड़ी हुआ है, बता देंगे। चलें जी, एक्सीलरेशन इज अरे सर आपने बताया था, नहीं बताया था, बताया था, नहीं बताया था, बताया था। एक्सीलरेशन के ऊपर हमने एरो हेड देकर बताया था कि एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है जी? वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे आएगा मसला। ये तो हम समझ गए, एरो सिंबल दिया, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है सर? पहले तो हम समझ गए थे स्पीड और वेलोसिटी वगैरह की डायरेक्शन और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? अब देखें एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है। लिसन, एक्सीलरेशन डिपेंड किस पर कर रही है, पहले ये डिसाइड कर लें। पहले ये डिसाइड करते हैं कि इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जी 10 मीटर पर सेकंड, कुछ देर के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आया वो था वी एफ माइनस वी आई। ठीक हो गया, तो यानी कि ये आया हमारा 25 माइनस 10, चेंज इन वेलोसिटी आया जी हमारा इक्वल 15 मीटर पर सेकंड के। अब पहले ये डिसाइड कर लें कि एक्सीलरेशन किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी पर, फाइनल वेलोसिटी पर, टोटल वेलोसिटी पर, या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर। यस, एक्सीलरेशन जो डिपेंड कर रही है वो वेलोसिटी इनिशियल या फाइनल पर डिपेंड नहीं कर रही। एक्सीलरेशन डिपेंड कर रही है चेंज इन वेलोसिटी पर। चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, इट मीन्स हम कहेंगे जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की है, वेलोसिटी की नहीं, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की है। ये बात समझ आई? जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं होती हमेशा, समटाइम्स सेम भी होती है, समटाइम्स डिफरेंट भी होती है, हमेशा सेम नहीं होती। हमें देखना है चेंज का डायरेक्शन कैसे। ये देख लें, हमारे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन हमने बना ली, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़। हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पे +5, 10, 15, 20 एंड 25, ये वैल्यूज़ हैं मीटर पर सेकंड में, यानी कि वेलोसिटी की। और नेगेटिव साइड में हम ले लेते हैं जी -5, -10, -15, -20, -25। ये क्या लिखा है? ठीक है जी, -20, -25 मीटर पर सेकेंड। लिसन, ये क्या हो रहा है? स्पीड पहले 10 थी, पहले 10 थी, ठीक है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड प्लस के 10 है। तो बॉडी कहाँ जा रही है? 25 की तरफ, ठीक है, 25 ये रहे, यानी कि यहाँ से लेकर वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है 10 से 25 की तरफ, ये आ रहा है वेलोसिटी का चेंज, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन किसकी है? चेंज इन वेलोसिटी की। तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की है। ठीक, अगर अब यहाँ पे सुन लें, अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजिंग, अब ये वर्ड सुन लें, यहाँ पे क्या हो रहा था? पहले 10 थी, 25 हुई, वेलोसिटी स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन जो वेलोसिटी की है, जो मोशन की है डायरेक्शन, जो डिस्टेंस की है, ये सारी डायरेक्शन वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की है। ये बात समझ आई? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही है, जो मोशन की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की है। कब? जब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज हो रही है। ये लाइन हम लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजिंग then velocity, then direction of, ठीक है जी, समझ आ रही है बातें? एक्सीलरेशन इज क्या होगी? डायरेक्शन सेम एज ऑफ वेलोसिटी।
अब सेम है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ इस तरफ, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। चलें जी, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, ये नोट कर लें। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। अब हम वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा दूँ, ये भी नोट कर लें ताकि समझ आ जाए। बाद में अगर महीने के बाद आप नोट्स निकाल के देखें तो समझ आ जाए कि ये हमने क्या लिखा था। ये इसकी यानी कि एक्सप्लेनेशन ये रही। चलें जी, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने कहा था एक्सीलरेशन क्या होती है जब वेलोसिटी चेंज हो। चेंज यानी कि इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीजिंग का हमें समझ आ गया। अब हम वेलोसिटी को डिक्रीज कराते हैं। ये बॉडी है कोई भी, ये बॉडी मूव कर रही है पहले से सपोज ये बॉडी मूव कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। आगे कोई जंप आ जाता है, ब्रेकर वगैरह आ जाता है, रोड ब्रेकर आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो इसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक हो गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जी कितनी स्लो हो गया, 15-20 ले लेते हैं ना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो यानी कि अब देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आया। चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 20 माइनस 50, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। यही बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, माइनस का 30। माइनस का क्या मतलब है, ये देखिए। अब आ जाए नंबर लाइन पर, ये हमारा 0, ये +5, ये वैल्यूज इतनी बड़ी नंबर लाइन है, पूरी नहीं आ रही। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 20 ले लेते हैं और यहाँ पे सारा मिटा दिया। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। ठीक है, तो ये 20 माइनस 10 क्यों, 10 माइनस 20, यहाँ पे पहले 20 थी, अब 10 हो गई। ठीक है, 20 माइनस 10 नहीं, VF माइनस VI था ना, 10 माइनस 20, VF माइनस VI, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। चलें जी, +5 +10 +15 और ये 20 और ये 25, -5 और ये हो गया -10 और ये हो गया -15, ये हो गया -20। अब आ जाए, बॉडी की स्पीड कितनी है जी, 20। ये रही बॉडी की स्पीड इस पॉइंट पर। बॉडी की स्पीड कितनी है, 20 प्लस का कहाँ जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ। अब 10 कहाँ जाएगा, उधर है या इधर है, 10 इधर है, मेरी तरफ लेफ्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट, 10 ये रहा। अब बॉडी की स्पीड आ रही है इस डायरेक्शन में, बॉडी की स्पीड कम हो रही है, स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये बात माइंड में रखें। जब आप गाड़ी को स्लो कर रहे हैं, से सपोज चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो गया, वैसे ही महंगा हो गया पेट्रोल, चलते चलते बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब बॉडी की स्पीड कम होना शुरू हुई, डिक्रीज होना शुरू हुई। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी, उस चेंज का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। बॉडी ऐसा नहीं कि मेरी बाइक अब पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, नहीं, मैं अभी तक मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दो बातें, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ मेरी वेलोसिटी वो है, जो चेंज है वो रिवर्स है। अब वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। ये बात समझ आ रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, वेलोसिटी तो अभी तक पॉजिटिव की तरफ है ना, वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है। भले 10 थी 5 थी, ये 0 से तो आगे है, पॉजिटिव साइड है ना, प्लस की साइड है, तो इसका मतलब है तो पॉजिटिव ही, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो अब भी नेगेटिव है। भले आपकी वेलोसिटी 10 पे आ गई, 10 पे वेलोसिटी कितनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कहेंगे पॉजिटिव। वेलोसिटी तो अभी तक पॉजिटिव है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अभी तक ये है, पॉजिटिव है। जिस डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वही रहेगी। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन अब ये होगी रिवर्स, ये होगी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की, तो हम कहेंगे यही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एरो हेड है वो ऊपर वाले, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई इनकी। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, इस केस में अब हम लिख लेते हैं कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस then direction of acceleration is opposite। किसके अपोजिट होगी, वेलोसिटी के या चेंज इन वेलोसिटी के, चेंज इन वेलोसिटी के तो सेम होगी ना। then acceleration is opposite to the
किसकी डायरेक्शन के? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये दो बातें आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से समझनी है, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया था। अब ये एग्जांपल आ गई हमारी, इफ व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज देन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बात समझ आई? यहाँ से हमें समझ आ गई इन दो एग्जांपल से कि एक्सीलरेशन की दो टाइप्स होती हैं। वेलोसिटी जब इंक्रीज हो रही है तब पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तब पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब नेगेटिव एक्सीलरेशन, उसकी डायरेक्शन फिर रिवर्स हो रही है, नेगेटिव में उसकी डायरेक्शन जा रही है, तब कहेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है। चलिए अब आ जाए, लिखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। चलेंगे तो अब हम लिखेंगे, बल्कि टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा लेंदी काम आपके लिए हो जाएगा, तो हम आपको सिंपल करके देते हैं। इफ़ बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस देन acceleration is positive acceleration। ये बात समझ आ गई कि हमने क्या लिखा। उसके बाद इसका रिवर्स ही लिख लेंगे, इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये नोट करनी है बेटा साहब ने सब बातें आपने। इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, अब क्या होगा? then acceleration is called यहाँ पर नहीं लिखा, is called, अच्छा इसके अब तीन नाम है। इसका एक नाम तो ये है नेगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है जी, एक और नाम दिया जाता है डी एक्सीलरेशन, या जिसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं, DECELERATION, या फिर एक और नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। ये तीनों नाम इसी के हैं, किसके? नेगेटिव एक्सीलरेशन के, ठीक है जी। तो इसकी जो एक्सीलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। चलेंगे, ये बातें नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं इसकी एक और टाइप पर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब ये टॉपिक देख लें, ये भी थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन हम तो इजी करेंगे आपके लिए, लेकिन ये टॉपिक भी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है समझना कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अब देखें बेटा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी कोई भी ग्राउंड है, ये यहाँ पे हमारी कोई भी बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे बॉडी की जो स्पीड थी वो थी से सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड्स हमने ऑब्ज़र्व किया इस सेम बॉडी के मोशन को, उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। अगेन आफ्टर 2 सेकेंड्स हमने ऑब्ज़र्व किया इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। अगेन आफ्टर 2 सेकेंड्स हमने ऑब्ज़र्व किया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। अगेन हमने 2 सेकेंड्स के बाद ऑब्ज़र्व किया, बॉडी की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी का मोशन है एक, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, एक और एग्जांपल भी यहाँ पे लिख लेते हैं। एक बॉडी की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स के बाद हमने ऑब्ज़र्व किया, बॉडी की वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। अगेन हमने ऑब्ज़र्व किया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। अगेन हमने 2 सेकेंड्स के बाद ऑब्ज़र्व किया तो इसकी वेलोसिटी हो गई जी 8 मीटर पर सेकेंड्स। अगेन 2 सेकेंड्स के बाद हमने देखा इसकी वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं, ठीक है जी, मतलब मोशन है, मतलब वेलोसिटी है। इनके अंदर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनके अंदर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सीलरेशन भी दोनों में है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी दोनों में चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन,
ठीक है जी। तो एक्सीलरेशन भी हो रही है दोनों में एक्सीलरेशन है। अब आते हैं, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एक्सीलरेशन नेगेटिव। पहले 2 थी, फिर 4 हुई यानी इंक्रीज हुई, 4 के बाद 6 हुई यानी इंक्रीज हुई, इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पे देखें 2 थी, फिर 3 हुई यानी इंक्रीज हुई, 3 से 6 हो गई मतलब अगेन इंक्रीज हुई, 6 से 8 हुई मतलब अगेन इंक्रीज। ये दोनों एक्सीलरेशन भी हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब एक्सीलरेशन भी दोनों में, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब दोनों में एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी है। अब फिर क्या फ़र्क आ रहा है? अब फ़र्क क्या आ रहा है इन दोनों में, ये देख लें कि इसका जो चेंज आया, अब आता है एक्सीलरेशन को पकड़ते हैं कि उसकी चेंज कैसी आ रही है वेलोसिटी में। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी को पकड़ते हैं। यहाँ पर इस पोर्शन में चेंज कितना आया, सिर्फ चेंज की बात कर रहे हैं हम। चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड का। कितने टाइम के बाद? 2 सेकंड्स के बाद 2 मीटर पर सेकंड। और इस पॉइंट में भी 2 सेकंड्स के बाद कितना चेंज आया? 4 to 6 हो गई यानी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। अगेन से 2 सेकंड्स के बाद, 2 सेकंड्स के दौरान 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। अगेन से इस एरिया में भी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। ये जो हमने लिखी है पूरी लाइन, ये चेंज इन वेलोसिटी की लिखी है। ठीक है जी। अब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा हो, चेंज इन वेलोसिटी जो आ रहा है वो इक्वल है। कब इक्वल है? आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी सेम नहीं है, ये बात याद रख लें, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहीं पे आके हमारा बच्चा फंस जाता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हमने पढ़ा है ना, हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, लेकिन जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है ना वो इक्वल रेट से आ रहा है, इक्वल अमाउंट से आ रहा है। हर 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, हर 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन, तो हर 2 सेकंड्स के बाद इक्वल एक्सीलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी का रेट इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम ऐसी एक्सीलरेशन को कहेंगे एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। और यहाँ पर जो चेंज आ रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन तो है, लेकिन यहाँ पर कितना चेंज आया जी? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इस एरिया में आया जी 2 सेकंड्स के बाद 1 मीटर पर सेकंड का, और इस एरिया में आया जी 3 के बाद 6 का यानी 3 मीटर पर सेकंड का, और इस एरिया में आया जी चेंज हमारा 6 to 8 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का। अगेन इस एरिया में आया जी 8 to 4 12 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड का। यहाँ पे भी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, चेंज तो हो रही है, लेकिन जो चेंज आ रहा है ना वो डिफरेंट अमाउंट्स में आ रहा है। कभी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, कभी 3, कभी 2, कभी 4। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो रेट है, चेंज तो वेलोसिटी यहाँ पे भी हो रही है, एक्सीलरेशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, मतलब इन अदर वर्ड्स जो एक्सीलरेशन है वो सेम नहीं है। समझ आई बात? तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इफ क्या लिखेंगे जी? इफ द रेट ऑफ, इफ इक्वल, ये लिख लेते हैं, इफ इक्वल वेलोसिटी इज चेंज्ड आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब क्या है? देन एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। अगर आपसे पूछा जाता है जी ये बॉडी है, बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी है इसकी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कितनी वेलोसिटी है जी इसकी? कांस्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। बताएं क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? आप कहेंगे यस सर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। आपसे पूछा जाता है क्या इसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? आप कहेंगे यस इसकी भी एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। नो, आंसर इज गलत। इसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो क्या इसकी एक्सीलरेशन ही नहीं है भाई। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस तब होती है जब वेलोसिटी चेंज हो। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, मतलब इसकी एक्सीलरेशन 0 है।
यहीं पे आगे बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। नहीं, एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट ये है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। ये हमारी कौन सी एक्सीलरेशन है? वेरिएबल एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है और पॉजिटिव वेलोसिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिवली यानी कि इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन भी है और पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो रेट जो है यानी जो एक्सीलरेशन है वो सेम नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ डिफरेंट, इफ़ अनइक्वल, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अनइक्वल वेलोसिटी इज चेंज आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन एक्सीलरेशन इज वेरिएबल एक्सीलरेशन। अनइक्वल यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है जी, चलें जी, इसको मिटा देते हैं। अब आगे आ जाते हैं, एक दो और बातें कर लेते हैं। एक्सीलरेशन बहुत छोटा टॉपिक लगता है, हमें इजी लगता है, लेकिन इसकी ये छोटी छोटी बातें हमें कंफ्यूज कब करती हैं? ये हमें बातें कंफ्यूज करती हैं जब हम एमसीक्यूज करने के लिए बैठ जाते हैं। चलें जी, एक क्वेश्चन कर लें। इफ़ अ बॉडी की बजाय अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, स्पीड या वेलोसिटी लिख सकते हैं अब, ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, it comes to rest in 20 seconds. Calculate, वेलोसिटी चेंज हुई मतलब कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन। चलें जी, ये क्वेश्चन कर लें जल्दी से, पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन कर लें, लास्ट में आपने आंसर मैच करना है। चलें जी, आपने कर लिया तो अब आंसर मैच कर लें। डेटा लिखेंगे, इफ़ अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली बॉडी मूव कर रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स बॉडी कम्स टू रेस्ट में आ गई, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो कौन सी वेलोसिटी 0 हुई, इनिशियल या फाइनल? तो आंसर इज फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम कितने में? टाइम है जी 20 सेकेंड्स में। क्या फाइंड करना है सर? एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। एक्सीलरेशन का फार्मूला बता दें जी, सोल्यूशन, एक्सीलरेशन इक्वल होती है VF माइनस VI अपॉन, ठीक है। चलें जी, वैल्यूज पुट कर लें। VF की जगह VF की वैल्यू 0 माइनस VI की जगह की वैल्यू 200 अपॉन में टाइम की जगह टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड्स। 0 माइनस 200 तो ये हो गया माइनस 200 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 10, तो एक्सीलरेशन विल बिकम -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या डिनोट कर रही है? एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज जब होगी, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। देख लें, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पहले बॉडी मूव कर रही थी, अब बॉडी पर ब्रेक अप्लाई किया हमने, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब एक्सीलरेशन का आंसर खुद ब खुद नेगेटिव आ गया। हमने कोई साइन पुट नहीं की, हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे माइनस नहीं दे दिया, फार्मूला से हमने सॉल्व किया सिंपली और खुद ही माइनस आ गई। चलें जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लें जी। अ बॉडी या कार starts from rest and acquires कितनी कर लेते हैं, 72 नहीं 108 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी in 15 seconds. Calculate its acceleration. अब बॉडी रेस्ट में थी, मतलब पहले उसकी वेलोसिटी कम थी, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। कितनी हो रही है? 108 किलोमीटर पर आवर।
कितने टाइम में? 15 सेकंड। मतलब अब हमारी एक्सीलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज देन एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। चलेंगे डेटा बनाते हैं। डेटा एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। डेटा के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वहाँ पर रेस्ट में जा रही थी, पहले मूव कर रही थी। ये बातें हमने पढ़ी हुई। अगर आपको याद हो स्पीड और वेलोसिटी टॉपिक्स में, वो वीडियो वरना देख लीजिएगा। जब भी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट में, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी? 108 किलोमीटर पर आवर। चलें जी, एक और बात आ गई, यहाँ पे एक नई चीज़ भी आ गई, 108 किलोमीटर पर आवर। क्या हम इसको ऐसा ही रहने देंगे? द आंसर इज नो। SI यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस 108 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, SI यूनिट्स में। चलेंगे, 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 आवर। 1 ना भी हो तो अपॉन एच आ जाता है, मतलब 1 आवर। तो अब देखते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को सेकंड में। 108 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे जी? 108,000 मीटर होंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 108 किलोमीटर में 108,000 मीटर। ठीक है, तो 1 आवर में सेकंड कितने होंगे? पहले देखते हैं मिनट। 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आंसर विल बी 3600। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 36 6 36, तो ये हो जाएगा 1080 डिवाइड बाय 6 6 36, और इसका आंसर आ जाएगा 1 और 30। तो आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना गिवन है जी? टाइम इज़ 15 सेकंड। कैलकुलेट क्या करना है? एक्सीलरेशन। चलेंगे, सॉल्यूशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन टाइम। यहाँ पे फार्मूला में कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं, VI माइनस VF लिख लेते हैं। नहीं, VF माइनस VI, फाइनल में से माइनस करना है इनिशियल को। फाइनल कितनी वेलोसिटी है जी? 30 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी? 0, अपॉन में टाइम है 15। 30 माइनस 0 तो 0 हो 30 हो जाएगा, 30 अपॉन 15। तो आंसर विल बी, एक्सीलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लें जल्दी से, आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, और उसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा, वो आपने खुद करना है। लिख लें जी क्वेश्चन। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 22 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड in 10 seconds, calculate its acceleration। चलें जी, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो आज हमने पढ़ा जी एक्सीलरेशन के बारे में, तमाम तर बातें हो गई जो हमें चाहिए थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, आवर टेक्स्ट बुक। तकरीबन सारी बातें हो गई। बस अब हमने जितनी ज़्यादा हो सके एक्सीलरेशन के फार्मूला की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये फार्मूला हमारी पूरी फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। इसके बगैर हमारा कोई फार्मूला आगे ना, फोर्स, वर्क, पावर, जितनी चीज़ें आएंगी हर जगह एक्सीलरेशन का फार्मूला ज़रूर यूज़ होगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही। तो आखिर में आगे वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, काफ़ी सारी बातें आपको नहीं पता चली, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी लाजमी इस चैनल के लिए सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।